अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं महरीन अमीन। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में ईद के तीसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी पर अमल जारी। लोग रिश्तेदारों के घरों पर जाने और दावतों में मशगूल। ईद का तीसरा रोज़ आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए सफाई ऑपरेशन जारी। लैपटॉप फटने से घर में आग लग गई, 2 बच्चे जाँ बहक। घर में आग लैपटॉप के ओवरहीट होकर फटने के बायस लगी। वाक़े में झुलसने वाले 9 अफराद को अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में ईद पर बदतरीन लोड शेडिंग, आवाम का पारा हाई, एहतजाज, मुजाहरे। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बिजली नहीं दी तो नेशनल ग्रिड बंद कर देंगे। सूबे के तमाम पार्लियामेंट्री वापटा गिर्द जाकर बिजली बहाल कर दें। पाक अफगान शाहरा पर सहाफ़ी खलील जिब्रान की मैयत रख कर एहतजाज। मकतूल सहाफ़ी खलील जिब्रान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी मौसम गर्म खुश्क रहने का इम्कान। कराची के साहिली इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सऊदी वली अहद से कैनेडियन वज़ीर आज़म का राब्ता, 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात बेहतर बनाने का अज़म। ट्रूडो का बैनुल अक़वामी कोशिशों में सऊदी अरब की शमूलियत का खैर मकदम। ऑन्टेरियो और क्यूबेक में शदीद गर्मी की लहर जारी। एनवायरनमेंट मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। हरारत 30 से 35 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की तवक्को। नेटो चीफ का कनाडा का दौरा, कैनेडियन वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। नेटो एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब भी करेंगे। मक्का मुकरमा में दर्जा हरारत 51 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। 577 हाजी जाँ बहक। मक्का मुकरमा के सबसे बड़े मुर्दाखाना में 550 हाजियों की लाशें लाई गईं। शदीद गर्मी के बायस बीमार होने वाले 2000 हाजी ज़ेर इलाज। रूस के सदर का 24 साल बाद शुमाली कोरिया का दौरा। शुमाली कोरिया ने यूक्रेन जंग में रूस की हिमायत कर दी। अमेरिका को तशवीश। नेटो का कहना है कि रूस शुमाली कोरिया के मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम के लिए मदद फराहम कर सकता है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सुन्नत इब्राहिमी की इत्तबा में अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और रज़ा के लिए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं, जबकि लाहौर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। सुन्नत इब्राहिमी की इत्तबा में अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और रज़ा के लिए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। ईद के पहले 2 रोज़ मुंह मांगे रेट मांगने वाले कसाईयों के नखरे ख़त्म हो गए और आज कम पैसों पर भी जानवर गिराने को तैयार हैं। जिन अफराद ने ईद के पहले और दूसरे रोज़ कुर्बानी की, उनके यहाँ मेहमानों की आमद और तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। जो लोग कुर्बानी कर चुके हैं वो ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए अपने अजीज़ व अकारिब के यहाँ मेल मिलाप में मसरूफ़ हैं, जबकि आवाम की बड़ी तादाद आज भी तफरीही मकामात का रुख कर रही है। लोग रिश्तेदारों के घरों पर जाने और दावतों में मशगूल हैं, जबकि आवाम की बड़ी तादाद पार्क्स और सैरो तफरी के मकामात का रुख कर रही है। कराची में साहिल समंदर पर तफरी के लिए आए लोगों का रश है। दूसरी जानिब लाहौर शहर की सफाई के हवाले से मरकजी कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल है। ग्रैंड सफाई ऑपरेशन की 24 घंटे मॉनिटरिंग जारी है। LWMC ने चांद रात से अब तक 42,500 टन से ज्यादा आलाइशें और जानवरों की बाक़ियात ठिकाने लगाई। सड़कों की अर्के गुलाब और फिनाइल मिले पानी से वॉशिंग जारी है और चूने का छिड़काव भी किया जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहर से 68,000 टन आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। ईद के दोनों रोज़ कराची के अवाम का भरपूर ताउन हासिल रहा। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और कहा कि शहर भर में आलाइशें उठाने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि कराची के 25 टाउन से
68,000 टन आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। शहर में कायम 99 कलेक्शन पॉइंट से आलाइशें उठाकर लैंडफिल साइट से जाया जा रहा है। फैसलाबाद में घर में मौजूद लैपटॉप फटने से आग लग गई, जिसके नतीजे में 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के इलाके शरीफपुरा में घर में मौजूद लैपटॉप फटने से आग लग गई, जिसके नतीजे में 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घर में आग लैपटॉप के ओवरहीट होकर फटने के बाइस लगी थी। अस्पताल ज़राए का कहना है कि वाक़े में झुलसने वाले 9 अफराद को अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया था। 6 साला दुआ और 9 साला ताहा जख्मों की ताब ना लाते हुए जाबहक हो गए। इससे कबल मर्दान में पेश आए फायरिंग के वाक़े में बेटे ने फायरिंग करके माँ को जख्मी, वालिद और 2 भाइयों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मी को MMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। निहारुल्लाह नामी नौजवान का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक वाक़या थाना शेख मलतून की हदूद में पेश आया। मकतूलीन की शनाख्त निहार, फैज़, नसर और आबिद के नामों से हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में ईद कुर्बान पर बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में बिजली की लोड शेडिंग पर वफाकी हुकूमत पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि वापडा खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रहा है। किसी ने वापडा के किसी असासे को नुकसान नहीं पहुँचाया। खैबर पख्तूनख्वा में ईद कुर्बा पर बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज है। पेशावर, नौशहरा, मर्दान समेत कई शहरों में मुजाहरे किए गए, जबकि नौशहरा में मुश्तिल आवाम ने GT रोड ब्लॉक कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, ये लोग मैंडेट चोरी करके हुकूमत में बैठे हैं। आप किस तरह बैठे हैं और किस तरह आपको निकालना है मुझे पता है। लोड शेडिंग ख़त्म करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर नेशनल ग्रिड से बिजली कम की गई तो बिजली बंद कर दूंगा। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आखिरी बार कहता हूँ, हमें सूबे का पैसा दो। वफाक के ज़िम्मे हमारे सूबे के 16 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। सूबे का पैसा ना दिया तो IMF को बताएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा है कि पैसा हमारे नाम पर लेते हैं मगर देते नहीं। अपना हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। सूबे के तमाम पार्लियामेंटेरियन वापडा ग्रिड जाकर बिजली बहाल कर दें। दूसरी जानिब सवाबी में लोड शेडिंग के खिलाफ रहनुमा PTI असद कैसर मैदान में आकर कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से तहरीक इंसाफ को वोट देने का इंतकाम लिया जा रहा है। बस बहुत हो गया। लोड शेडिंग के खिलाफ असेंबली फ्लोर पर एहतजाज होगा और आवाम में भी जाएंगे। उधर करक में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया और मुजाहिरीन ने शगई रोड ब्लॉक कर दिया। इलावा अजीर रुकन सूबाई असेंबली फजल इलाही ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर 10 फीडर्स की बिजली बहाल कर दी। बिजली बहाली के अनोखे अंदाज की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में रुकन असेंबली को उनके साथियों के साथ ग्रिड स्टेशन में चारपाइयों पर लेटे देखा जा सकता है। पाक अफगान शाहरा पर सहाफ़ी खलील जिब्रान की मैयत रखकर एहतजाज किया गया। एहतजाज में सहाफ़ी बिरादरी, सियासी और समाजी शख्सियत ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पाक अफगान शाहरा पर सहाफ़ी खलील जिब्रान की मैयत रखकर एहतजाज किया गया। एहतजाज में सहाफ़ी बिरादरी, सियासी और समाजी शख्सियत ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कहा कि सहाफ़ी खलील जिब्रान के कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। बाद अज़ा मकतूल सहाफ़ी खलील जिब्रान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मकतूल की तदफीन आबाई कब्रिस्तान में कर दी गई। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल का मुकदमा थाना लंडी कोतल में दर्ज कर लिया गया। इस हवाले से DPO का कहना है कि मुकदमा ज़ख्मी वकील सज्जाद की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया, जिसमें दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। DPO ने बताया कि हमले में सज्जाद एडवोकेट जख्मी हुए थे, जो वाक़े के ऐनी शाहिद भी हैं। वाज़ेह है कि सहाफ़ी खलील जिब्रान को गुज़िश्ता रोज़ घर के करीब फायरिंग करके कत्ल किया गया था। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम और रात में इस्लामाबाद, पंजाब के बाज़ इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है, मंगल को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह गुजरावाला 47, मंडी, बहाउद्दीन और दादू 46, लाहौर, सरगोधा, तुरबत और बन्नू में 45, जबकि मुल्तान, साहिवाल और फैसलाबाद में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुजफ्फराबाद में 42, इस्लामाबाद 41, पेशावर 38, कराची 36, कोयटा 35 और गिलगित में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
कराची के साहिली इलाकों में आज बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। शहर क़ायद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।